पाकिस्तान का तरक्की की जानिब एक और कदम। दयामिर भाषा डैम पर काम का आगाज हो गया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं दयामिर भाषा मुल्क का तीसरा बड़ा डैम होगा। ये मुल्क की तकदीर बदल देगा। हमने बड़े डैम्स ना बनाकर अपने लोगों पर जुल्म किया। माजी में कलीलुल मुद्दती फैसले हुए, वोट को मद्देनजर रखकर प्रोजेक्ट्स बनाए गए। हमने दरियाओं से बिजली बनाने के बजाय इंपोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार किया, जिससे दबाव हमारी करेंसी पर पड़ा। वजीर आजम इमरान खान ने दरियाओं पर मजीद डैम्स बनाने का ऐलान कर दिया। आबी ज़खायर की तामीर से पानी तवानाई में खुद किफालत की जानिब पेशकदमी। वजीर आजम इमरान खान ने दयामिर भाषा डैम साइट का दौरा किया और तामीराती काम का जायजा लिया। वजारत आबी वसाइल के हुकाम ने वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और विफाकी वजीर फैसल वाडा भी वजीर आजम के हमरा थे। गंदुम से लेकर आटा, घाटा ही घाटा। माफिया ने चालें चलना शुरू कर दी। सिंध से गंदुम अफगानिस्तान स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। शिकारपुर में 20 ट्रक गंदुम पकड़ी गई, तो मुबैना तौर पर 13 ट्रक रिश्वत लेकर छोड़ दिए। कराची में फ्लावर मिल्स मालिकान की मनमानी, आटा 6 रुपए महंगा कर दिया। 1 किलो गंदुम भी 48 रुपए की हो गई। लाहौर में आटा सस्ता होते ही नायाब हो गया, शहरी परेशान। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी का इजलास। सूबाई हुकूमतें पास को गंदुम की 79% तक प्रोक्योरमेंट कर चुकी है। इजलास में ब्रीफिंग। चीनी, गंदुम और तेल के बहरान हुकूमत ने दिए। गंदुम का एक और बहरान दिखाई दे रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत की विफाक पर तनकीद, कहा कहीं पर भी वजीर आजम से पूछगछ नहीं होती। शहबाज गिल की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं सिंध का फ्लावर मिल्स को गंदुम ना देने का इकदाम हक धर्मी है। पर्ची चेयरमैन साहब पंजाब और KP की तर्ज पर गंदुम रिलीज करें। मुर्तजा वहाब को मुर्तजा कज़ाब कह दिया। चैलेंज करता हूं, हम ओपन आपको अपने जितने भी मेरे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तरफ आए, जिस भी इदारे से करना चाहते हैं कर ले। वजीर आला महमूद खान का BRT, बिलियन ट्री सुनामी और मालम जब्बा में करप्शन साबित करने का चैलेंज। जलूज़ई इकोनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा सिंध हुकूमत में चोर और डाकू बैठे हैं, इदारे बदहाली का शिकार हैं। गंदुम चूहे खा जाते हैं, दुआ है इनकी हराम कमाई भी चूहे खा जाएं। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बार बार टारगेट कर रही है। अब PP मौसर जवाब के लिए तैयार रहे। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान फोन पर राब्ता। PP चेयरमैन कहते हैं मैंने हुकूमत की करप्शन पर सवाल उठाए मगर कोई जवाब नहीं आया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। दोनों रहनुमाओं का मौशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। फौजी बच्चे, फौजी नौजवान है। बिलावल साहब इस वक्त 32 साल के। इन हमारे मेहरबानों को ये नहीं पता कि जिन लोगों ने तारीख में कोई रोल प्ले करना होता है वो 70-80 साल तक नहीं लंबा अरसा इंतजार करते। बिलावल की तज़हीक करने के लिए बच्चा कहते हैं, जिनको तारीख रकम करनी होती है कम उम्री में ही करते हैं। कमर जमा कायरा कहते हैं हुकूमत और चली तो पाकिस्तान नहीं चल सकता। वफाकी वजीर अली जैदी का बिलावल भुट्टो जरदारी से बीबी की मुबैना वसीयत कौम को दिखाने का मुतालबा। ट्वीट किया कि गैर तस्दीक शुदा वसीयत के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। सारे झूठ बेनकाब करने का वक्त हुआ चाहता है। बाप बेटा यहाँ वहाँ की हाँकने के बजाय वसीयत कौम को दिखाएं। कराची में जीरो लोड शेडिंग, नो चांस। शहर भर भी मुसलसल गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। जमात इस्लामी का कल से शहर में एहतजाज का ऐलान। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी ने मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग का एतराफ़ कर लिया। कहा बिजली पैदावार न होने के हम अकेले जिम्मेदार नहीं। 2016 से कोशिश कर रहे हैं, प्लांट लगाने की इजाज़त नहीं मिली। इस तरह के इख्तलाफात नहीं होंगे और के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो है केबल ऑपरेटर की बेजा तारें नहीं काटी जाएंगी। और मैं आमिर ज़िया साहब की इस यकीन दहानी के बाद इनकी यकीन दहानी के बाद केबल ऑपरेटर्स अपनी हड़ताल को वापस लेने का ऐलान करते हैं। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने कराची में अलामती हड़ताल वापस ले ली। खालिद आराई का कहना है कमिश्नर कराची की यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स के दरमियान SOPs तय होंगे। कमिश्नर कराची ने कहा केबल ऑपरेटर्स के मामले पर कमेटी बना दी।
पाकिस्तान में किसी पायलट का ATPL लाइसेंस मशकूक नहीं, पायलट्स एसोसिएशन का कहना है। सिविल एविएशन के खत पे हमारा मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया। DG सिविल एविएशन ने ओमान के हम मनसब को खत लिखा था। हसन नासिर जामी ने लिखा, अब तक 104 में से 96 लाइसेंस की तस्दीक हो चुकी है। CAA के जारी तमाम लाइसेंस जाली नहीं। मामले को मीडिया और सोशल मीडिया पर गलत जाहिर किया गया। आला अदलिया के जज से मुताल्लिक तौहीन आमेज वीडियो अपलोड करने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आगा इफ्तिखार हुसैन मिर्जा पर फर्द जुर्म आयद कर दी। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया ने बयान हल्फी जमा करा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बयान हल्फी में मिर्जा इफ्तिखार का कनेक्शन शहजाद अकबर और वहीद डोगर से जोड़ा गया। क्या FIA ने इफ्तिखार मिर्जा के कनेक्शन का खोज लगाया? अदालत का FIA और CTD की रिपोर्ट्स पर इजहार अदम इत्मीनान। सुप्रीम कोर्ट बार के जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में मामला FBR को भेजने के हुक्म पर नजरसानी की इस्तदा, दरखास्त जमा करा दी। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट से खिताब पर अपोजिशन की सेनेट में बहस। मुर्तजा जावेद अब्बासी कहते हैं, आइन के तहत सदर मुमलिकत पार्लियामेंट का हिस्सा है, अब सदर को लिखी हुई तकरीर पकड़ा दी जाती है। बहस ये करें कि क्या मुश्तरका इजलास पर इतना खर्च होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी और कोई हुकूमत हो, तकरीर एक ही होती है। कौमी मसाइल के बजाय हुकूमतों की तारीफ और इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, सदर की तकरीर साल भर की पॉलिसियों का आईनादार होती है, उसमें ना आईना है ना दार, बस तख्तादार है। तेल और गैस की तलाश में अहम कामयाबियां। एक माह में कोहाट, शकरदरा, सक्खर के 5 मुकामात से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। मजीद ज़खायर के आसार। ओगरा ने जुलाई के लिए RLNG की कीमत में इजाफा कर दिया। सुई नॉर्दर्न के लिए RLNG की कीमत में 34 सेंट्स फी MMBTU इजाफा किया गया। नई कीमत $6.47 मुकर्रर। सुई सदर्न के लिए कीमत में 40 सेंट्स का इजाफा, नई कीमत $6.67 मुकर्रर। कोरोना वायरस ने मजीद 2 डॉक्टर्स की जान ले ली। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा और ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर यूनुस सोमरो इंतकाल कर गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस, अहल खाना से ताज़ियत। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मजीद 67 मरीज जाँ बहक। अमवात की तादाद 5386 हो गई। लड़की से लड़की शादी या तब्दीली जिन्स के बाद निकाह। अदालत ने 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। तहसीला के आकाश अली उर्फ आसमा बीबी के मेडिकल टेस्ट का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। दोनों लड़कियों की पुलिस प्रोटेक्शन की दरख्वास्त मंजूर। आसमा का दावा है कि उसने जिन्स तब्दील करा के नेहा से शादी की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का दौरा बलोचिस्तान। कोयटा में जाम कमाल से मुलाकात। वज़ीर आला ने CMH में ज़ेरे इलाज पंजबोर दहशतगर्दी में जख्मी अहलकारों की अयादत की। सयाहती मकाम ज़ियारत भी गए। तोंसा बुज़दार हाउस में इजलास की सदारत। तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। पंजाब में बादलों की जोरदार एंट्री। लाहौर समेत कई शहरों में धुआंधार बरसात। मॉल रोड पर दरख्त जड़ से उखड़ गया। बत्ती चौक और रावी रोड समेत कई नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मैदानी इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। कराची वालों छतरियां निकालो, मॉनसून का दूसरा स्पेल जोर पकड़ने लगा। जुमे की दोपहर से गर्द आलूद हवाओं के साथ तेज बारिश की वार्निंग। 30 से 40 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध भर में मवेशी मंडियां खोलने का हुक्म। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। बच्चों के दाखिले पर पाबंदी होगी। मोबाइल टीवी व्यापारियों और खरीदारों के कोरोना टेस्ट करेंगी। इंसानी अज़्मो हिम्मत की दास्तान। तुर्क अवाम की बहादुरी का दिन। यौम यकजहती तुर्की पर वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क सदर के नाम पैगाम। कहा, तुर्क हुकूमत के साथ मुकम्मल यकजहती का अज़्म दोहराते हैं। FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग की बड़ी कार्रवाई। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल का अहम कारिंदा जफर गिरफ्तार।
फंडिंग में मुलव्विस मनी एक्सचेंज के 2 मुलजिमान भी पकड़े गए। 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम धमाकों और टारगेट किलिंग में मुलव्विस, भारत में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ली, ताल्लुक MQM लंदन से है। कराची में खातून को हिरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम सर्कल का कहना है मुलजिम ने खुद को NGO का नुमाइंदा जाहिर किया था। ट्रंप इस्तीफा दें और घर जाएं। अमरीकी सदर की भतीजी का तहलका खेज इंटरव्यू। अपनी किताब में लिखा, हमारे खानदान में दुनिया का सबसे खतरनाक शख्स पैदा हुआ है। 8 साला फैन की बाबर आजम से मुलाकात की ख्वाहिश पूरी। सामयिक वीडियो लिंक पर आइडियल क्रिकेटर से बातचीत, क्रिकेट शॉट भी दिखाए। बाबर आजम ने कहा, आप तो मुझसे भी अच्छी ड्राइव लगाते हैं। बाबर आजम का स्केच भी बनाकर दिखाया। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,714 रुपये 47 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपये 71 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।